खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। को जारी हो गया है। सदन की खाली हुई 9 सीटों पर हुए विधान परिषद के चुनाव का परिणाम जारी हो गया है। बिहार विधान परिषद के रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव के नतीजे घोषित करते हुए बताया कि 9 सीटों के लिए हुए चुनाव में जेडीयू और आरजेडी को 3-3 सीटें, बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 एमएलसी की सीट मिली है। तो विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए 9 सदस्य। श्रीकांत हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। श्रीकांत, विधान परिषद के जो रिजल्ट हैं वो सामने आ गए हैं, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 9 सीटें थी विधान परिषद की, जिसके लिए नामांकन सभी दलों ने किया था। बीजेपी की 3 सीटें थीं, जेडीयू की 3 सीटें थीं, बीजेपी की 3 सीटें थीं, जेडीयू की 3 सीटें थीं, कांग्रेस की 1 सीट थी, आरजेडी और बीजेपी की 3-3, जेडीयू की 3-3 सीटें थीं, बीजेपी की 2 सीट और कांग्रेस की 1 सीट थी। सभी प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था और बगैर चुनाव के ही निर्विरोध सबको चुन लिया गया है, निर्वाचित घोषित कर दिया गया है और उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। तो चुनाव तब होता है जब 10 कैंडिडेट हो, 9 सीट था और 9 कैंडिडेट थे, चुनाव की नौबत आई ही नहीं। तो निर्वाचन आयोग ने निर्विरोध चुनाव घोषित कर दिया, इनको विजयी घोषित कर दिया है। तीनों पार्टियों का जो कोटा था, उनके जो नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले उम्मीदवार थे, अब विधान पार्षद बन गए हैं। बीजेपी के 3 बने हैं, बीजेपी के 2 बने हैं, जेडीयू के 3 बने हैं और आरजेडी के 3 बने हैं। बिल्कुल, जेडीयू और आरजेडी को 3-3 उम्मीदवार को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। पहले कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। पहले तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाया गया, उनका कोई पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड नहीं था बिहार का, तो उनको वापस लेना पड़ा नाम। फिर समीर सिंह का नाम हुआ, आगे आया। समीर सिंह के पेपर को लेकर के भी जेडीयू ने सवाल उठाया, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उन आरोपों को खारिज कर दिया और उनके नामांकन पर्चा को स्वीकार कर लिया। अब कांग्रेस के भी एक विधान पार्षद हो गए समीर सिंह, जेडीयू के 3 चुन लिए गए, आरजेडी के भी 3 चुन लिए गए, बीजेपी के 2 थे, 2 चुन लिए गए हैं। तो अब चुनाव की नौबत नहीं आई, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सभी और 12 सीटों पर अभी भी मनोनयन होना है विधान पार्षदों का। उसमें चिराग पासवान 1 सीट मांग रहे हैं और उसको लेकर वो नाराज भी हैं। बीजेपी के बिहार प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव चिराग पासवान से कल मिलने गए थे उनके घर पर। माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो नाराज हैं और एनडीए से अलग होने की सोच रहे हैं, तो बीजेपी मना रही है उनको। तो भूपेंद्र यादव ने भरोसा दिलाया है कि आप चिंता मत करिए, आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी पार्टी का जो इंटरेस्ट है, उसको बीजेपी प्रोटेक्ट करेगी। और खबर ये भी है कि 30 सीटों का ऑफर है एलजेपी को, लेकिन एलजेपी के नेता चिराग पासवान 43 से कम सीट पर समझौता करने को तैयार नहीं है। पिछली बार भी उनकी पार्टी इतनी ही सीटों पर लड़ी थी, इस बार भी उतनी ही सीटें चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो नया फार्मूला है सीटों के बंटवारे का, उससे चिराग पासवान नाराज है।